नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। आज से लगभग एक साल पहले 31 अगस्त 2021 को देश की सबसे बड़ी अदालत ने नोएडा सेक्टर 93 में बने सुपरटेक ट्विन टावर को अवैध घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि ट्विन टावर को बनाने में नियमों की अनदेखी हुई है। इतना ही नहीं, इस मामले में नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी और आदेश दिया था कि 3 महीने में यानी नवंबर 2021 तक टावर को गिरा दिया जाए। वहीं इस फैसले को एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के बायर्स की बड़ी जीत की तरह देखा गया, क्योंकि रियल एस्टेट के सेक्टर में यह बायर और बिल्डर के बीच एक बड़ा संग्राम था। आज आपको यह जानना चाहिए कि आखिर टावर को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध क्यों घोषित किया था। दरअसल ट्विन टावर के बगल में बनी सोसाइटी के दूसरे टावर के लोगों ने ट्विन टावर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि उनका मानना था कि ये अवैध तरीके से बनाया जा रहा है। और इस लड़ाई को लड़ने वालों का कहना है कि ये लड़ाई आसान नहीं थी। पहले ये नोएडा अथॉरिटी से शुरू हुई, इसके बाद हाई कोर्ट पहुंची और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन सोसाइटी के आरडब्ल्यू ने हार नहीं मानी और तब तक इस लड़ाई को लड़ते रहे जब तक टावर को अवैध घोषित करके इसे गिराने का आदेश नहीं दिया गया। हालांकि अवैध घोषित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को गिराने के लिए 3 महीने का समय दिया था, लेकिन अब एक साल बाद 28 अगस्त को अवैध तरीके से बने ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। आपको यह भी जानना चाहिए कि साल 2004 का दिन था। 23 नवंबर को नोएडा अथॉरिटी ने इस दिन सेक्टर 93A में ग्रुप हाउसिंग का प्लॉट नंबर 4 एमराल्ड कोर्ट को आवंटित किया था और इस प्रोजेक्ट के तहत अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को 14 टावर का नक्शा आवंटित किया, जिसमें सभी टावर ग्राउंड फ्लोर के साथ 9वीं मंजिल तक पास किए गए। इसके बाद साल 2006 29 दिसंबर को नोएडा अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट में पहला संशोधन किया और 2 मंजिल और बनाने का नक्शा पास किया, जिसके तहत 14 टावर मिलाकर ग्राउंड फ्लोर के अलावा 9 मंजिल की जगह 11 मंजिल बनाने का नक्शा पास हो गया। इसके बाद टावर 15 का भी नक्शा पास किया गया। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने 16 टावर का नक्शा पास किया और अब कुल मिलाकर 16 टावर के लिए 11 मंजिल की इजाजत दी गई और इसकी ऊंचाई 37 मीटर की गई। इसके बाद साल 2009 26 नवंबर को नोएडा अथॉरिटी ने टावर नंबर 17 का नक्शा पास किया और जिसमें टावर नंबर 16 और 17 पर 24 मंजिल निर्माण का नक्शा बनाया गया और इसकी ऊंचाई 73 मीटर तक कर दी गई। नोएडा अथॉरिटी यहीं नहीं रुका, टावर के नक्शे में तीसरा संशोधन किया गया और यह संशोधन 2 मार्च 2012 में किया गया, जिसमें टावर नंबर 16 और 17 के लिए FAR को और बढ़ा दिया गया और जिसके तहत इन दोनों टावर की ऊंचाई 40 मंजिल तक करने की इजाजत दी गई और ऊंचाई 121 मीटर तय की गई। इसके बाद 2009 में फ्लैट बायर्स ने RWA बनाई और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला किया, जिसके बाद संशोधन नक्शे पर तो दिखाया गया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ और RWA और फ्लैट बायर्स के विरोध के बाद भी टावर नंबर 16 और 17 का अवैध तरीके से निर्माण होता रहा और जिसको आज ट्विन टावर कहा जा रहा है। ट्विन टावर के अवैध निर्माण के खिलाफ पहले RWA नोएडा अथॉरिटी के पास पहुंचा, लेकिन अथॉरिटी ने इस मामले में बिल्डर का साथ दिया और जिसके बाद यह मामला जैसे तैसे हाई कोर्ट तक लेकर जाया गया और 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टावर को तोड़ने का आदेश दे दिया। वहीं इस मामले में 1 सितंबर को अथॉरिटी के CEO ने एक कमेटी का गठन किया और 26 घंटे के अंदर ट्विन टावर से जुड़े जांच रिपोर्ट सामने आई, जिसमें 12 से 15 अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया और साल 2021 में एक हाई लेवल SIT का गठन हुआ, जिसमें पूरी जांच करके शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी और फिर 4 अक्टूबर 2021 को इस रिपोर्ट के आधार पर
नोएडा अथॉरिटी के 24 अधिकारी और कर्मचारियों पर एफआईआर की गई और पिछले साल ही इस टावर को गिराया जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को ट्विन टावर को गिराने के आदेश दिया था, पर इसके लिए कोर्ट ने 3 महीने का समय भी दिया था, लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद इसकी आखिरी तारीख बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दिया गया। लेकिन तब भी तैयारियां पूरी नहीं हो पाई और टावर नहीं गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टावर गिराने वाली कंपनी को 3 महीने का समय और दिया, लेकिन तब टावर गिराने वाली कंपनी एडीफीएस इंजीनियरिंग को एनओसी नहीं मिली थी, इसलिए 1 हफ्ते और बढ़ा दिया गया और 28 अगस्त को टावर गिरा दिया जाएगा। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।